दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है पशुपालन से संबंधित हम बात कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दुधारू पशुओं में जो लेवे से संबंधित समस्या आती है उसको हम मेस्टाइटिस की समस्या बोलते हैं। पशु के लेवे में किसी भी प्रकार की सूजन है, लेवा गर्म है, अडर जिसको हम बोलते हैं, ऊस भी सामान्य भाषा में बोला जाता है। अगर अडर में किसी भी प्रकार की सूजन है, दूध निकालते वक्त पशु के लेवे में दर्द होता है, तो उसको हम मेस्टाइटिस की समस्या बोलते हैं। साथियों, मेस्टाइटिस की समस्या दो प्रकार की होती है। एक, जिसको हम आंखों से या हाथ से जब टच करते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये बीमारी मेस्टाइटिस की है, इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल मेस्टाइटिस। जिस बीमारी के लक्षण हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम क्लिनिकल मेस्टाइटिस बोलेंगे। लेकिन ऐसी बीमारी जिसके लक्षण हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन लेबोरेटरी जांच जब हम करवाएंगे तब हमें पता लगेगा कि ये बीमारी है इसके अंदर, तो छुपी हुई थनैला बीमारी को हम बोलते हैं सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस। साथियों, डेयरी फार्म में अगर पशु बीमार पड़ रहे हैं तो मेस्टाइटिस, क्लिनिकल मेस्टाइटिस 4-5% पशुओं में ही देखने को मिलती है। लेकिन जो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है वो ज्यादा खतरनाक है। सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस आपको 40% तक पशुओं में देखने को मिल सकती है। तो साथियों, मेस्टाइटिस में पशुओं की दूध के अंदर कुछ कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। कोशिका आप जानते होंगे, कोशिका की संख्या बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल काउंट। सोमेटिक मतलब पशु का जो शरीर है उसको हम सोमेटिक बोलते हैं। तो सोमेटिक सेल काउंट, गाय की जो कोशिकाएं हैं उसका नंबर दूध के अंदर बढ़ जाता है। और हम ये कोरिलेट कर सकते हैं कि सोमेटिक सेल कितनी है तो कितना दूध अपना डेयरी फार्म में कम होगा, वो पशु कितना दूध कम देगा। तो साथियों, कुछ रोचक जानकारियां मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो डेयरी फार्मर हैं, किसान हैं, उनके साथ में जरूर शेयर करें। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके डेयरी फार्म पे एक क्लिनिकल मेस्टाइटिस की अगर समस्या है, एक पशु के अंदर है, तो आपको 300 से 400 लीटर दूध उस पशु से पूरे ब्यात में कम मिलेगा। और ये जो वेरिएशन है ऊपर नीचे कितना हो सकता है, कम भी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 1000 लीटर तक आपको ये जो दूध है ये कम मिल सकता है। तो मेस्टाइटिस से औसतन एक पशु के अंदर अगर ये समस्या ही है तो आपके डेयरी फार्म पे 300 से 400 लीटर एक ब्यात में उस पशु का दूध आपको कम मिलेगा। और वेरिएशन कितना हो सकता है, 0 लीटर से लेके 1050 लीटर दूध आपको कम मिल सकता है। अब साथियों, दूसरे जो पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे, अगर पशु के अंदर जो मेस्टाइटिस है वो पहले महीने में सबसे ज्यादा आती है। पहले महीने में मेस्टाइटिस अगर आती है, अर्ली लैक्टेशन में मेस्टाइटिस आएगी, तो ज्यादा दूध का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। 450 से 550 लीटर दूध आपको औसतन कम मिलेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस से, जैसा कि मैंने आपको बताया, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस आंखों से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है इस बीमारी से दूध पे कितना नुकसान हुआ है। इसको हम जोड़ते हैं सोमेटिक सेल काउंट से। दूध के अंदर जो सोमेटिक सेल काउंट है वो जैसे जैसे बढ़ेगी, दूध का उत्पादन भी वैसे वैसे कम हो जाएगा। ये जो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है, ये क्लिनिकल मेस्टाइटिस से ज्यादा घातक है, खतरनाक है, छुपी हुई समस्या है, और 40% तक पशुओं में आपको मिल सकती है। लेकिन आपको दिखेगा यार सब नॉर्मल है, आप चेक करेंगे तो पता लगेगा कि आपके पशुओं में सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस की समस्या चल रही है। ये बीमारी चेक करने पे ही पता चलती है। तो साथियों, सोमेटिक सेल काउंट 50,000 सेल्स कोशिकाएं पर ml, अगर इससे ज्यादा है और ये 2 गुने रेट में बढ़ती है,
तो आपको एक एनिमल से एक दिन में 400 ml दूध कम मिलेगा। पहली ब्यांत के जो एनिमल है उनका 400 ml दूध पर एनिमल पर डे कम मिलेगा। 10 गाय हैं, 4 किलो दूध आपको कम मिलेगा। वहीं अगर जो गाय है काफी बार ब्यात चुकी है, जिसका ब्यांत अपने को मिल चुका है, पहली ब्यांत के पशु में आपको 400 ml, एक ब्यांत से ज्यादा पशु है तो आपको एक पशु से 600 ml दूध पर डे पर एनिमल कम मिलेगा। 10 एनिमल हैं जो प्राइमी मल्टी पेरेस हैं, एक बार से ज्यादा जिनका ब्यांत हुआ है, तो उनसे आपको एक पशु से 600 ml प्रतिदिन दूध का उत्पादन कम मिलेगा। अब साथियों, अगर हम बात करें सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस की, अगर जो सोमेटिक सेल काउंट 50,000 से ज्यादा है और ये 2 गुनी हो जाती है, तो फिर आपको जो पहली ब्यांत के पशु हैं उनमें दूध का जो कमी देखने को मिलती है वो है 80 किलो, और जिन पशुओं का ब्यांत एक से ज्यादा है उनमें आपको 120 किलो दूध कम मिलेगा। अब जैसे जैसे सोमेटिक सेल बढ़ेगी ये दूध भी बढ़ता जाएगा, ये दूध भी आपको कम मिलेगा। जो दूध आपका डेयरी फार्म पे कम हो रहा है ये बढ़ता जाएगा। इसके बाद में साथियों, अगर हम बात करें मेस्टाइटिस की, अगर समस्या अपने डेयरी फार्म पे है तो वो दूसरे पशुओं से जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर मेस्टाइटिस की समस्या है तो ये आपको उन पशुओं में ज्यादा देखने को मिलेगी जिनमें जेर नहीं गिरी है, या फिर जिनके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, या फिर जो एनिमल कमजोर हैं जिसमें सिस्ट है। तो क्योंकि एक बीमारी जब पशु के शरीर में आती है तो उसका जो शरीर का इम्यून तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो कमजोर हो जाता है, और मेस्टाइटिस जैसी समस्याएं आपको उन पशुओं में ज्यादा देखने को मिलती है। कई बार पशुओं में मेस्टाइटिस, मेट्राइटिस और एगेलेक्सिया, मतलब पशु को मेस्टाइटिस भी हो गई, मेट्राइटिस भी हो गई और पशु दूध देना भी बंद कर दिया, ये जो सिंड्रोम है ये भी आपको देखने को मिल सकता है। साथियों, डेयरी फार्म पे प्रजनन की समस्या के बाद में दूसरा सबसे बड़ा कारण मेस्टाइटिस की समस्या है, जिसके कारण आपको पशु को डेयरी फार्म से बाहर निकालना पड़ता है। तो साथियों, डेयरी फार्म के 3 दुश्मन हैं सबसे बड़े: प्रजनन की समस्या, दूसरा मेस्टाइटिस की समस्या, और आजकल मॉडर्न डेयरी फार्म में जो लेमनेस की समस्या है वो भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। अब साथियों, हम बात कर लेते हैं, जब हमने बात करी है सोमेटिक सेल काउंट का क्या साइड इफेक्ट है अपनी इनकम पे, तो हम इस चीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं, इस चीज को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। साथियों, सोमेटिक सेल काउंट को डेयरी एनिमल्स में चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। जो टेस्ट डेयरी फार्म पे किया जा सकता है सबसे आसान किफायती तरीके से हैं और इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, उस टेस्ट को हम बोलते हैं CMT। CMT का पूरा नाम कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट। साथियों, इस टेस्ट के लिए आपको एक तो कप चाहिए। 4 टीट का जो कप रहता है, प्लास्टिक के कप्स रहते हैं, वो एक आपको पैड, जिसको हम CMT पैड बोलते हैं, वो अपने पास में होना चाहिए। और रेडीमेड सॉल्यूशन भी आपको मार्केट से मिल जाता है। आप बोलेंगे CMT रिएजेंट हमें चाहिए, तो आपको CMT रिएजेंट जो आसपास के फार्मास्यूटिकल शॉप है वहां से आपको मिलेगा। साथियों, CMT टेस्ट आपको करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए? डेयरी फार्म में हफ्ते में 2 बार कम से कम आपको सारे पशुओं का CMT टेस्ट जरूर करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार आपको CMT टेस्ट पूरे डेयरी फार्म पे जरूर करना चाहिए। कैसे करना है? दूध निकालते वक्त पशु के लेवे को आप साफ करो। पहली 2-3 दूध की धार आप ग्राउंड पे जाने दो। फिर उसके बाद में आपको 5 ml दूध लेना है, 1 कप में 1 थन का। तो 4 जो CMT पैड है उसमें 4 कप हैं, चारों कपों में अलग अलग कप है, जो टीट है उसका आपको दूध निकालना है। कितना निकालना है? 5 ml के आसपास। ध्यान क्या रखना है? 1 थन का दूध दूसरे कप में न छलके, दूसरे कप में न जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है?
ये जो नीले रंग का रिएजेंट बोतल में से आप रिएजेंट आपको लेना है, और हर एक टीट में जो जो कप है, टीट से आपने दूध लिया, अलग अलग कप में आपको जितना आपने दूध लिया है उतना ही सीएमटी रिएजेंट डालना है। कितना कितना डालेंगे? 5-5 ml। उसके बाद में आपको कप को रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद में आपको देखना है। देखने के लिए रिजल्ट आप कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले, अगर दूध और रिएजेंट अच्छे तरीके से मिल गई, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया, दूध को आपने मिक्स किया, जैसे पहले दूध था वैसा ही वो रहा, तो कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब आपके पशुओं में सब क्लिनिकल की मेस्टाइटिस की समस्या नहीं है। किसी भी प्रकार की जेल या स्लाइम नहीं बनी है, इसका मतलब आपके पशुओं में मेस्टाइटिस की समस्या नहीं है। दूध दूध जैसा रह गया तो कोई समस्या नहीं। अब साथियों, आपने रिएजेंट और दूध को हल्का हिलाया, अगर उसमें जेल बनी है, हल्की सी आपको लगा है यार ये जेली सी बन गई, अगर हल्की सी जेली बनी है तो पशुओं में मेस्टाइटिस की समस्या है, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है। फिर अगर थोड़ी और गाढ़ी जेली है, जेली बनी है, तो ये मेस्टाइटिस की समस्या का जो इंसिडेंस है या जो तीव्रता है वो थोड़ी ज्यादा है। अगर पूरे का पूरा दूध, पूरे का पूरा सीएमटी एकदम से जेल बन गया, पूरा एकदम से आप देखेंगे थिक जेल बन गई, आप एक साइड से अगर जैसे कोई पिन से या अ, अ, कोई भी फोर्सेप है उससे उठाएंगे तो आप जेल पूरा एकदम अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो वो पूरा डिस्टिंक्ट पॉजिटिव है, मतलब सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस की समस्या काफी ज्यादा है। तो साथियों, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस के लिए आपको कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट हफ्ते में 2 बार सारे दुधारू पशुओं का करना चाहिए। अगर आप सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद में आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, सावधानियां भी रखनी चाहिए। अगर वो आप चीज़ें करेंगे तो फिर आपको डेयरी फार्म पे सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस के द्वारा जो होने वाले नुकसान हैं उनको आप कम कर सकते हैं। तो साथियों, ये आज का जो एक छोटा सा वीडियो था आप सबके लिए, उस पर हमने बात करी है पशुओं में मेस्टाइटिस की समस्या और सब क्लिनिकल में की मेस्टाइटिस की समस्या के कारण कितना हमें नुकसान होता है, और इस समस्या को कैसे हम पता लगाएं, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस को कैसे हम अपने डेयरी फार्म पे डिटेक्ट करें, उसके लिए कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट के बारे में हमने बात करी। साथियों, आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे इसको समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है ये जानकारी हमारे लिए यूजफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।